ratio of diameters of two spheres is given 1:4. The largest sphere is melted and 125 identical spheres are made out of molten. The smaller sphere is melted and 27 spheres are made out of the molten. The ratio of the volume of each of the 125 identical spheres to the volume of 27 spheres is given as 1:m. What is the value of m? तो आपके पास दो स्पेयर्स है, एक का रेडियस आपके पास 1 है, दूसरे का रेडियस आपके पास 4 है, डायमीटर सॉरी। तो इनका रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 और 2। तो बेसिकली फिर से अगर हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियस का भी रेशियो आ जाएगा 1:4। ठीक है। तो बोला गया है कि ये जो है ये जो बड़ा वाला है, बड़े को इसने 125 स्पेयर्स में काटा है। तो ये जो बड़े वाले का जिसका रेडियस 4 होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r³ मतलब 4 का क्यूब। और यहाँ पे कितना बनाया गया है इससे 125। तो 125 तो जो इसमें से स्पेयर्स बनाए गए हैं उसका हम लोग रेडियस r1 पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये भी एक तरह का उसका वॉल्यूम ही हो गया, है ना। इसे छेड़छाड़ नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। तो हमारा V1 कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, ये 125 को नीचे ले आएंगे तो 4/3 25 देखिए 125 इसका 5 का क्यूब है, तो इसे हम लोग 4/5 का क्यूब भी लिख सकते हैं। ये आपका V1 हो गया। ठीक है। दूसरा आपका बोला गया है जिसका छोटा है ये वाला, इसका रेडियस तो 4/3 पाई 1³ 27 इंटू V2। तो V2 कितना हो जाएगा 4/3 पाई 1/3 का क्यूब, क्योंकि 27 3 का क्यूब है तो नीचे आया तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। अब हमें बोला गया है V1 और V2 का रेशियो। तो V1 कितना हमारा 4/3 पाई, ये हो गया आपका 4/5 का होल क्यूब, और ये आपका हो गया 4/3 पाई 1/3 का होल क्यूब। तो ये काट दिए हम लोग। अब ऊपर क्या आएगा आपका 64/125 और नीचे आपका आएगा 1/27। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 64 × 27 डिवाइड बाई 125। ठीक है। बट आपको बोला कि जो रेशियो दिया हुआ है किस में दिया है 1:m में। तो चाहे तो आप इसको 1/m के बराबर लिख लीजिए। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा 25 ऊपर हो गया और 64 × 27 नीचे आ गया। ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ये 1728 आएगा सॉल्व करके। तो आप उसे वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। ये बेसिकली 12 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, तो 12 का क्यूब, ऐसे करके देख सकते हैं आसान करने के लिए।